नमस्ते भाभी जी। और बताइए कैसे आना हुआ आज। नमस्ते रोहित, तुम मुझे बता रहे थे कुछ टाइम पहले कि तुम्हें नौकरानी की जरूरत है। उस टाइम पर तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई, लेकिन आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। ये देखो, ये घर के सारे काम कर लेती है। अरे तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। आइए, बैठिए। अरे अरे, तू कहाँ बैठ रही है? अपनी औकात भूल गई क्या? तू इस घर की नौकरानी है और नौकरों की जगह सोफे पर नहीं होती है। नीचे बैठ जाकर। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, बैठ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देवर जी, आप नहीं जानते इन जैसे नौकरों के बारे में। आज अपने सामने आप सोफे पर बैठा लोगे ना, तो कल को आपके सर पर चढ़कर नाचेंगे और आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। और मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। वैसे तो ये घर के सारे काम कर लेती है, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े और यहाँ तक कि टॉयलेट भी साफ कर देती है। वैसे भाभी जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आप इसको कहाँ से लेकर के आई हैं। हमारी सोसाइटी के सामने जो झोपड़पट्टी है ना, उसी में रहती है। मैं वहां से निकल कर जा रही थी तो ये मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। कह रही थी कि मेम साहब, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे काम दे दो। फिर मुझे याद आया कि तुमने मुझसे एक नौकरानी के लिए बोला था, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आई। और इसे तुम्हें ज्यादा पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, 3-4 हजार रुपए महीने की दे दोगे, इसी में खुश हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इसे काम नहीं दे रहा है। क्या कहा? कोई भी काम नहीं दे रहा है? लेकिन क्यों? हमारी सोसाइटी में तो बहुत से घरों में मेड की जरूरत है, तो फिर काम क्यों नहीं मिल रहा है इनको? अरे देवर जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये ना विधवा है। आप इन चीजों में विश्वास नहीं करते हो, तो इसलिए आपके पास ले आई। शादी के 6 महीने बाद ही कार एक्सीडेंट में इसके पति की मौत हो गई और उसके बाद इसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। तभी से ये दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। लेकिन भाभी जी, आपको इसके बारे में कैसे पता कि इसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई? अरे हमारी सोसाइटी में जो शर्मा अंकल रहते हैं ना, उनके घर पर ये काम मांगने के लिए गई थी। उन्होंने काम देने से मना कर दिया, वही मुझे बता रहे थे इसके बारे में। अरे ये सब छोड़ो देवर जी, मैं तुम्हें डेमो दिखाती हूँ, क्योंकि ये चाय ना बहुत अच्छी बनाती है। सुन, एक काम कर, हमारे लिए 2 कप चाय बना कर लेकर आ जा। जी मैम साहब, अभी बना कर लाती हूँ। वो साहब, चीनी, चाय पत्ती और दूध कहाँ पर रखा है? चीनी और चाय पत्ती तो किचन में ही रखी हैं और दूध फ्रिज में रखा है। ठीक है साहब। और हाँ देवर जी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल गई, इस पर ना नजर बना कर रखना, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं होता, कब घर साफ करके चले जाएं। अगर आपके घर में कुछ हो भी गया ना, तो बाद में आप मुझे ही दोष दोगे। इसलिए मैं आपको पहले ही से समझा रही हूँ कि इस पर ना नजर बना कर रखना, बाद में मुझसे मत कहना। अच्छा भाभी जी, वैसे तो आपने इसकी सारी डिटेल्स निकाल ली है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इसका कोई बच्चा भी है क्या? अरे हाँ, तुमने सही पूछ लिया, इसकी 1 साल की बेटी भी है। तो फिर भाभी जी, जब ये काम पर आएगी, उसके बाद उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि इसकी बेटी तो 1 साल की है, वो तो बेचारी कुछ भी नहीं जानती है। अरे तुम इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो?